हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश रीडर हॉर्नबिल बुक की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वर्ड विटमैन रीड करेंगे। इस पोएम में पोइट बारिश से सवाल करते हैं कि तुम कौन हो। तब बारिश पोइट को बताती है कि वह वेपर फॉर्म में जन्म लेती है और बादलों के रूप में हेवन की तरफ पहुंचकर बारिश के रूप में बदल जाती है। पोइट बारिश की कंपेयर एक सॉन्ग से करते हैं। इस तरह से पृथ्वी और समुद्र से बारिश का जन्म होता है और बारिश पृथ्वी को यानी कि अपने बर्थ प्लेस को सुंदर बनाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पोएम का टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन। एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। पोइट बारिश को देखकर खुश होते हैं, खुशी से झूम उठते हैं जब वो बारिश को देखते हैं कि कोई भी इंसान जब बारिश की बौछारों को देखता है तो वह भी खुश होता है। और पोइट बारिश की बौछारों से पूछते हैं कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। और पोइट को आश्चर्य यानी कि हैरानी होती है कि बारिश ने उनके सवाल का जवाब दिया जिसे पोइट ने इस तरह से ट्रांसलेट किया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश कहती है यानी कि पोइट को जवाब दे रही है कि वह अर्थ यानी कि पृथ्वी की पोएम है, इस पृथ्वी का संगीत है। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बारिश कहती है कि मैं वह हूँ जिसे डिस्क्राइब यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता और जो जमीन और गहरे सागरों से उठती है। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। और बादलों के रूप में हेवन यानी कि स्वर्ग की ओर जाती हूँ, यानी कि किस रूप में, भाप के रूप में, जहाँ मैं धुंधला रूप धारण करके, धुंधला रूप यानी कि भाप का रूप धारण करके पूरी तरह से बदल जाती हूँ। किस में बदल जाती है? बारिश में। और फिर वैसी ही रहती हूँ जैसा मैं जन्म के समय थी, यानी कि जैसे बारिश स्टार्टिंग में थी वैसे ही सेम उसी अपना चक्र पूरा करके उसी फॉर्म में बदल जाती है। I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe. तब मैं यानी कि बारिश इस पृथ्वी पर लौटती है। बारिश कहती है कि तब मैं इस पृथ्वी पर लौटती हूँ बारिश के रूप में और धूल की परतों को धोने के लिए, यानी कि जो धूल की परतें पृथ्वी पर होती है उनको धोने के लिए और जो छोटे छोटे कण हैं, धूल की परतें हैं, जो सूखा है उसको हटाने के लिए, इस पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए वापस लौटती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। और उन सभी बीजों को यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो बीज बोए में हैं, अर्थात बारिश के बिना जो छिपे रहते हैं, उग नहीं पाते, मेरी बौछारों से वे नया जीवन पाते हैं यानी कि नया जन्म लेते हैं। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। और दिन रात छिपे रहने के कारण जब मैं अपनी एक्टिविटी से यानी कि जल से उन्हें नया जीवन देती हूँ तो वे और स्वच्छ और सुंदर बन जाते हैं। यानी कि इसकी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को मैं अपने पानी से, जल से बहुत सुंदर और स्वच्छ बना देती हूँ। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फॉर इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड डली विद लव रिटर्न्स। यहाँ पोइट रेन को सॉन्ग से कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि गीत अपनी जन्मभूमि से, गीत कौन है यहाँ पर? रेन है। अपनी जन्मभूमि से निकलकर पूरा होने के बाद घूमता हुआ चाहे किसी भी फॉर्म में हो, प्यार के साथ वे वापस वहीं लौट आता है। यानी कि जहाँ से जो चीज चलती है ऐसे ही बारिश भी अपना पूरा चक्र पूरा करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आती है। अब इसमें आपकी जो पोएटिक डिवाइस हैं पोएम में वो इस तरह से हैं। फर्स्ट लाइन में सेड सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सेड में एस और सॉफ्ट एस और शावर में एस। यहाँ पर एस एस का रिपीटिशन हुआ है, ये अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। इसके बाद आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। एंड द वॉइस ऑफ द रेन, इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफर। नेक्स्ट है बॉटमलेस सी, इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो है हाइपरबल। एंड वेंस वेग्यूली, इसमें पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन। और पूरी पोएम में रेन को पर्सोनिफाइड किया गया है और इस पोएम में जो अपोजिट पेयर्स हैं जैसे डे एंड नाइट, रेक्ट अनरेक्ट, राइज डिसेंड, ये अपोजिट पेयर्स हैं।